नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। जापान का क्यूशू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक माइस को क्रिएट किया है दोस्तों, दो बायोलॉजिकल फादर्स से। बेसिकली इधर एग सेल का यूसेज नहीं हुआ है, दो मेल माइस के सेल से उन्होंने एग को जनरेट किया है। तो ये जो डेवलपमेंट है इससे काफी रैडिकल चेंजेस हो सकता है। बेसिकली अब तो माइस में ये टेस्ट हुआ है, फ्यूचर में ह्यूमंस में भी ये हो सकता है क्या? बेसिकली अगर एग सेल्स की जरूरत नहीं है, केवल स्पर्म सेल से अगर एग जनरेट कर पाएंगे तो फिर आगे बहुत कुछ हो सकता है। आजकल तो काफी सारे कंट्रीज सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज किया है। आज ही सुबह डेली न्यूज में हर्षित सर ने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से सेम सेक्स मैरिजेस होना नहीं चाहिए करके। वैसे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के बारे में आजकल काफी पिटीशंस वगैरह सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स वगैरह चल रहा है। ऑलरेडी कई सारे कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करके रखा हुआ है। तो अगर ये जो इन्वेंशन या डेवलपमेंट जो हुआ है साइंस में, मतलब बिना एग सेल का अगर मेल सेल्स में से एग जनरेट कर सकता है तो रैडिकल पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि नहीं? तो इस डेवलपमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इधर साइंटिस्ट ने एक ऐसा रैट को क्रिएट किया है जिसका टू फादर्स है, कोई मदर नहीं है, ओनली मेल सेल्स का यूसेज हुआ है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए इधर बेसिकली दो बायोलॉजिकल फादर्स है, उन बायोलॉजिकल फादर्स का मेल सेल्स में से एग को जनरेट किया है। तो ये डेवलपमेंट कल की डेट में अगर ह्यूमंस में भी पॉसिबल होगा तो भी सी बात है दोस्तों, काफी सारे पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि आजकल इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। सेम सेक्स कपल्स के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है कि नहीं? बिना फीमेल सेल का बच्चा पैदा हो जाएगा। पर देखिए दोस्तों, अब तक ये जो डेवलपमेंट है केवल माइस में ही टेस्ट हुआ है। ह्यूमंस में पॉसिबल होगा नहीं होगा वो तो टाइम ही बताएगा। तो अगर ये डेवलपमेंट ह्यूमंस में भी पॉसिबल होगा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा एक तो सेम सेक्स कपल्स को, दूसरा उन फीमेल्स को जिन्हें टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम के बारे में आपने शायद सुना होगा, ये केवल फीमेल्स को होता है। इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है। देखिए आप सबको मालूम है कि मेल्स में XY क्रोमोसोम्स रहते हैं, फीमेल्स में XX क्रोमोसोम रहते हैं, है कि नहीं? तो इन क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन कैसा होगा उसके हिसाब से चाइल्ड का सेक्स डिसाइड होता है। अगर X एंड X का कॉम्बिनेशन होगा तो बच्चा जो है गर्ल होगी, और X एंड Y का कॉम्बिनेशन होगा तो बच्चा जो है बॉय होगा, है कि नहीं? अब जिन फीमेल्स को टर्नर सिंड्रोम है ना दोस्तों, उनमें एक X क्रोमोसोम की कमी होगी, जिस वजह से उन्हें काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। एक तो देखिए इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा, बच्चा नहीं होगा। दूसरा हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट्स हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकता है, शॉर्ट स्टैट्यूर हो सकता है, बेसिकली उनका हाइट कम रहता है। तो ये टर्नर सिंड्रोम वाला प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन होगा अगर ये डेवलपमेंट ह्यूमंस में भी पॉसिबल हो जाता है फ्यूचर में। तो साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को कैसे किया है वो हम ब्रीफली समझ लेते हैं। ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक प्रोसीजर समझना है, क्या साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हुआ है वो समझना है, ठीक है? सो द स्टडी रिलेड ऑन ए सीक्वेंस ऑफ इंट्रिकेट स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म ए स्किन सेल कैरिंग द मेल XY क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इनटू एन एग विद द फीमेल एक्सेस वर्जन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक मेल XY क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन को स्किन सेल में से कलेक्ट किया और इसे एग में ट्रांसफॉर्म किया, बेसिकली XX क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्म किया। XX कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है? नाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप सबको मालूम है मेल्स में X एंड Y क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है 23X एंड 23Y, टोटल 46 है। फीमेल्स में X एंड X क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है 23X एंड 23X। इतना क्लियर? नाउ साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, एक स्किन सेल को कलेक्ट किया। बेसिकली एक मेल रैट में से स्किन सेल को कलेक्ट किया। स्किन सेल मतलब उनके स्किन में जो सेल्स है, एपिडर्मिस में जो सेल्स रहता है, ठीक है? अब देखिए हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स रहता है। अगर मेल स्किन सेल है उसमें 23X एंड 23Y रहेगा। तो बेसिकली ऐसा एक स्किन सेल कलेक्ट किया जिसमें XY क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन है और उसे रीप्रोग्राम किया स्टेम सेल में। स्टेम सेल मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए स्टेम सेल ऐसा सेल है जो रीजनरेट होता है, मतलब जिस सेल में से दूसरे सेल्स जनरेट होता है ना, उसे आप स्टेम सेल्स बोल सकते हैं। देखिए हमारे शरीर में सेल्स जो है वो रीजनरेट होते हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने वो स्किन सेल जिसमें XY क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन था उसे स्टेम सेल में रीप्रोग्राम किया। इसे बोलते हैं दोस्तों इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स या फिर IPS सेल्स। इसके बाद उन्होंने
वो कॉम्बिनेशन में से वाई क्रोमोसोम को डिलीट किया। देखिए एक्स एंड वाई कॉम्बिनेशन था ना, इसमें से वाई को डिलीट किया, ठीक है। फिर इस वाई को रिप्लेस किया बाय एन एक्स क्रोमोसोम बोरोड फ्रॉम अनदर सेल टू प्रोड्यूस आईपीएस सेल्स विथ आइडेंटिकल एक्स क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली वाई के जगह उन्होंने एक बोरोड एक्स सेल को उधर डाला, ठीक है। तो बेसिकली वाई को डिलीट करके उधर एक एक्स सेल को प्लेस किया जो दूसरे एक रैट से कलेक्ट किया गया था। तो बेसिकली अब इधर 2 एक्स सेल हो गया। 2 एक्स मतलब क्या है, फीमेल है ना। इसके बाद इन सेल्स को उन्होंने एक ओवरी ऑर्गेनोइड में कल्टीवेट किया। ओवरी ऑर्गेनोइड मतलब क्या होता है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल माउस ओवरी आप बोल सकते हैं। बेसिकली एक माउस ओवरी के अंदर जो कंडीशंस है ना, वही कंडीशंस होगा ओवरी ऑर्गेनोइड में भी। इन्होंने आर्टिफिशियली एक कल्चर सिस्टम बनाया था, ठीक है। नाउ when the eggs were fertilized with normal sperm, the scientists obtained about 600 embryos which were implanted into surrogate mice, resulting in the birth of 7 mouse pups. देखिए दोस्तों, और एक बार मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गया होगा। अब साइंटिस्ट के पास एक सेल है जिसमें एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि एक एक्स सेल का क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन है कि नहीं। नाउ अब इस सेल को इन्होंने फर्टिलाइज करवाया एक नॉर्मल स्पर्म से, मतलब दूसरा एक नॉर्मल माइस का स्पर्म उन्होंने कलेक्ट किया और इस सेल से उन्होंने फर्टिलाइज करवाया। तो इन्हें अबाउट 600 एम्ब्रियोज मिले और इन एम्ब्रियोज को उन्होंने एक सरगेट माइस का यूट्रस के अंदर प्लेस किया, ठीक है। और इन्हें 7 माउस पप्स मिले। बेसिकली 7 माउस पप्स की डिलीवरी हुई। Now the efficiency of about 1% was lower than the efficiency achieved with normal female derived eggs, where about 5% of embryos went on to produce a live birth. अब देखिए माउस के केसेस में क्या होता है ना, बहुत सारे एम्ब्रियोज रहते हैं पर उसमें से केवल 5% लाइव बर्थ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इस केस में क्या हुआ, 4% हुआ, मतलब केवल 1% की कमी है। मतलब एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में जितने एम्ब्रियोज रहते हैं उसका केवल 5% का ही बर्थ होता है, और इस केस में क्या हुआ, 4%, केवल 1% की कमी थी। और जो 7 पप्स की डिलीवरी हुई है वो हेल्दी है, उनका नॉर्मल लाइफ स्पैन रहा है और उनका फिर से बच्चा भी हुआ है। अब आप पूछोगे इतना जल्दी अगला ऑफस्प्रिंग कैसे पैदा हुआ। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है काफी पहले हुआ था, अभी का नहीं है। अब जाके ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पब्लिक को पता चला है, अब जाके एक जर्नल में पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का कहना यह है इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट काफी पहले किया था। तो ऐसे जो 7 माउस पप्स की डिलीवरी हुई थी ना, वो 7 माउस पप्स ऑलरेडी बाप बन चुके हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। तो बेसिकली आप समझ गए ना, केवल मेल सेल्स में से इन्होंने एक एक्स सेल को क्रिएट किया है। इधर एक्स सेल की जरूरत ही नहीं पड़ा, केवल मेल सेल्स में से उन्होंने एक्स सेल को क्रिएट किया। उस एक्स सेल को इन्होंने एक नॉर्मल स्पर्म से फर्टिलाइज करवाया और बच्चे जो हुए वो एकदम ठीक है। ये होता है दोस्तों साइंस का एडवांसमेंट। देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है। केवल मेल सेल्स में से इन्होंने एक फीमेल सेल को बनवाया, बेसिकली एक एक्स सेल को बनवाया, उस एक्स सेल को एक नॉर्मल स्पर्म सेल से फर्टिलाइज करवाया और बच्चे भी हुए। फ्यूचर में अगर ये ह्यूमंस में भी पॉसिबल होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा इसके बाद, ये तो आप इमेजिन कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।